नोएडा के सेक्टर 62 में फिटजी इंस्टीट्यूट अचानक बंद, 1000 छात्रों की पढ़ाई पर संकट। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित प्रतिष्ठित फिटजी इंस्टीट्यूट ने अचानक रातों रात अपने दरवाजे बंद कर दिए। इस घटनाक्रम से करीब 1000 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो गई है, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों में गहरा आक्रोश है। अभिभावकों ने इंस्टीट्यूट प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान ने 2 साल की फीस एडवांस में लेकर उन्हें गुमराह किया। अभिभावकों का कहना है कि उन्हें पहले से इस स्थिति की कोई जानकारी नहीं दी गई और अब वह अनिश्चितता में हैं। इस मामले को लेकर अभिभावकों ने थाना सेक्टर 58 में शिकायत दर्ज कराई है। मैं शर्मिष्ठा रॉय हूँ एंड मेरा बच्चा जो अभी 11th में है और हमने जब एडमिशन लिया था ये सोच के लिया था कि 11-12 कंप्लीट करा के जेई यहीं से कराएंगे, तो हमसे सारा फीस एडवांस में लिया गया था और विद इन 2 मंथ्स ऑल द पीडीसीज वे क्लियर्ड। सो सारा पीडीसी ले लिया गया हमसे। और सबसे बड़ी बात जो है अभी 11th का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और अभी एक चैप्टर मतलब एक सब्जेक्ट में 3 चैप्टर्स बचा है। तो अभी अगर दूसरी जगह भी एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं कराएंगे। सो माय पॉइंट इज़ कि अगर बच्चा मतलब 11th का ही नहीं कंप्लीट हो रहा है तो वो जेई देने लायक बचेगा कि नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस किड्स, राइट? बोर्ड एग्जाम तो 12th का होगा, मेरे बेटा तो 11th का है बट अभी 12th में होगा। बट अगर 11th कंप्लीट नहीं करेगा वो जेई कैसे देगा फिर? अब कोई भी इंस्टीट्यूट उसको 11th कंप्लीट नहीं करेगा। सो अभी बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट है इस टाइम। सेकेंडली आई थिंक आकाश जो है अभी अपना फुटप्रिंट्स बहुत जमाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, क्योंकि अभी तक आकाश मेडिकल में थे। तो ये भी एक न्यूज़ है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, आकाश इज़ डूइंग अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट फिटजी टू पोच ऑल द टीचर्स, ताकि वो अपना फुटप्रिंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके इंजीनियरिंग में, राइट? But I am not sure. I really doubt Akash because Akash is not strong enough to pay the salaries of Fitzy. You know what they are. Their salaries are bomb, right? तो मुझे नहीं लगता आकाश उस लायक है। But with due respect, I don't want to say this, but I'm not sure कि अगर मैं आकाश में एडमिशन भी कर दूँ, जैसे वो थोप रहे हमारे ऊपर कि आकाश में डालो, आकाश अगर मैं एडमिशन कर भी देती हूँ 2-3 महीने में, हो सकता है वो टीचर्स को भी वो सस्टेन ना कर पाए। फिर हमसे तो फीस लिया जाएगा 12th का, राइट? तो हमारे बच्चे तो वहाँ पे अटक गए और फिजिक्स के टीचर्स वहाँ से चले गए। स्थिति पैदा हुई है, इसके आगे का कदम क्या होगा, क्या सोचते हैं आप बच्चे को भविष्य को लेकर? बच्चे के देखो फ्यूचर तो बहुत ही अनसर्टन है इस टाइम। मेरा बेटा खुद ही बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि कैसे जेई क्लियर होगा, क्या जेई इस साल में क्लियर कर पाऊंगा, अगर मैं नेक्स्ट ईयर भी एडमिशन लेता हूँ फिर और ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो वो खुद भी गिल्ट में है कि बच्चा खुद गिल्ट में है कि माँ बाप का पैसे ऐसे पानी में बह रहा है, इट्स गोइंग इनटू ड्रेन्स, राइट? और वो खुद भी अपने फ्यूचर के लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड है कि हमारे टाइम ऐसे हो गया, मम्मा वुड आई बी एबल टू क्लियर माई जेई इन 1 ईयर और 2 ईयर्स। अभी वो इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी में है। देखते आपका भी बच्चा उसमें पढ़ रहा है, अगर बात करें तो कितने का ये फ्रॉड होगा और कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे होंगे जिनके साथ वो धोखा हुआ है? सर, मेरा नाम पवन आनंद है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा कल शाम का अपना घर का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों बहुत टेंशन में थे। हम लोगों ने, मेरी बेटी अभी अप्रैल में उसका सेशन शुरू होगा, उसके पहले ही हमने 4 लाख रुपए दे दिया है। हम लोग इतने परेशान थे, मेरी बिटिया मेरे से बोलती, पापा आप लोग परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगी, आप लोग पैसे की टेंशन मत लो। सर, इतना होनहार बच्चा अगर इस तरीके से कर रहा है और अपना भविष्य सिर्फ अपने पेरेंट्स को परेशान होकर के छोड़ रहा है, तो आप इस देश का भविष्य समझ सकते हैं कि कहाँ पे जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा आ रही है प्रशासन के ऊपर आ रही है। कम से कम ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 से 2 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला है और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, उनकी नज़र में ये कुछ हुआ ही नहीं है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, 1,000 करोड़ रुपया नहीं, ये लाखों हजार करोड़ रुपया का जो भारत का भविष्य खराब कर रहे हैं, ये प्रशासन उन लोगों का साथ दे रहा है। मेरी मोदी जी से, योगी जी से और अमित शाह जी से बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे जो लोगों ने हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, हमारी गाढ़ी कमाई, मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, अपनी पूरी कमाई का सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उसका पैसा लेकर के जो लोग भाग रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़िएगा नहीं आप। आपका नाम क्या है और आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? मेरा नाम आलोक है और मेरा बच्चा 10th क्लास में है, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है। जो फिजी बंद हुआ है इसको लेके क्या विचार है आपका, और थाने पे आए हैं, कोई कार्रवाई हो रही है नहीं? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि फिटजी एक करीब 30 साल पुराना इंस्टीट्यूट है और आईआईटी की तैयारी के लिए माना जाता है।
और इस भरोसे पर हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया था कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा उसका प्रिपरेशन होगा। और हमने एक्चुअली 2023 जून में उसका एडमिशन कराया था और हमने करीब 4 लाख रुपए एडवांस फीस दिया है 4 साल के कोर्स के लिए, इंक्लूडिंग 11th एंड 12th। अब कल इन्होंने एकाएक मैसेज हमें भेजा, इट इज़ नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इनके ऑपरेशंस के जो लोग थे उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया है और आप लोग अपने बच्चों को आकाश में आइए लेकर के, हम वहाँ पढ़ाएंगे। क्योंकि हमने पैसा फिटजी को दिया है तो हम आकाश में अपने बच्चों को लेके क्यों जाएंगे? उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि वो आज रहेंगे नहीं रहेंगे, वो जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं नहीं हैं, हम उस पर कैसे भरोसा करें? तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेंज था और बहुत दुखद है। अब हम इतने टेंशन में हैं, कल पूरे दिन हम इधर उधर घूमते रहे, ऑफिस छोड़ के आए, आज भी ऑफिस छोड़ के आया और हमारे बच्चे भी बहुत टेंशन में, उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है। अब उनको लग रहा है कि पता नहीं एग्ज़ाम का क्या होगा, मैं कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ वो थोड़ा अपना प्रिपरेशन इसकी भी कराते थे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।